वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो है हमारा यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस और आरओ जैसे एग्जाम्स के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सके। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग ई गवर्नेंस इन द कंट्री? डिस्कस द सम इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट ई गवर्नेंस। देश में ई शासन को सुगम बनाने वाले कारक क्या हैं और ई शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा की गई कुछ पहलों पर हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या बता सकते हैं? हम ई गवर्नेंस के बारे में बता सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं या उससे संबंधित कुछ डेटा दे सकते हैं। और मेन बॉडी पार्ट में दो हमारे पास चीज़ें हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। पहले हमको फैक्टर्स बताने हैं जिन्होंने ई गवर्नेंस को सुगम बनाया है भारत में, और दूसरे हमको सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ इनिशिएटिव्स पर डिस्कस करना है। तो आइए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। डेफिनेशन है, ई गवर्नेंस इज यूजिंग आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत क्या आ जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क्स, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एट वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर एंड बियॉन्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनहांसिंग गवर्नेंस। कुल मिलाकर ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसके अंतर्गत क्या होता है? गवर्नेंस आईसीटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से गवर्नेंस करने को ही ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, जिसको आप लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। अब मेन बॉडी पार्ट में पहला हम क्या एड्रेस करेंगे? पहले हम एड्रेस करेंगे फैक्टर्स जो फैसिलिटेट कर रहे हैं भारत में ई गवर्नेंस को। सबसे पहला क्या रीज़न है जिसकी वजह से ई गवर्नेंस को भारत में बढ़ावा दिया जा सकता है या सुगम बनाया जा सकता है? सबसे पहला क्या रीज़न है? हमारे यहाँ आपको पता है स्मार्टफोन्स, ये सभी लोगों को पता है कि स्मार्टफोन्स की जो रीच है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ में इंटरनेट का एक्सेस भी लोगों तक पहुँच रहा है आसानी से। पूरे देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें तो लगभग 750 मिलियन इंटरनेट कनेक्शंस हैं अक्रॉस द कंट्री। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न हो जाता है ई गवर्नेंस को फैसिलिटेट करने में। दूसरा रीज़न क्या हो जाता है? दूसरा फैक्टर हो जाता है डिजिटल सर्विसेज का राइज। आपको पता है वर्तमान में ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ई कॉमर्स, टेलीमेडिसिन, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, यानी कि इनमें भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि देखी गई है, जो एक फैसिलिटेटिंग रीज़न हो जाता है, सुगम बनाने का रीज़न हो जाता है ई गवर्नेंस को, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हो जाता है कि डिजिटल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिला है, यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जो पेमेंट्स हैं आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स को बढ़ावा मिला है। और डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट, आरबीआई की इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 2015-16 से 2019-20 के बीच में जो पेमेंट वॉल्यूम है वो लगभग 55% एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि 55% एनुअली इस ग्रोथ रेट से ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ रही हैं। एक ये फैक्टर हो गया। अगला क्या है? अगला फैक्टर हो जाता है वर्तमान में अगर हम देखें तो दुनिया जो है वो डिजिटलीकरण के एक नए युग की ओर बढ़ रही है, और इसलिए साइबर धोखाधड़ी, जैसे साइबर धोखाधड़ी यानी कि साइबर फ्रॉड, और इसके साथ ही साइबर बुलिंग, ये जैसी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और ये जो आधुनिक खतरे हैं, इनके उदय के साथ ही आवश्यक हो गया है कि सरकार भी शासन के आधुनिक तरीकों को अपनाए। अगर सरकार उन्हीं ट्रेडिशनल घिसे पिटे तरीकों को अपनाती रहेगी तो ये जो नई समस्याएं, नई तरीके के जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, उनका सामना नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा देने की आज आवश्यकता है, और ये फैक्टर्स हैं जो ई गवर्नेंस को सुगम बनाने के लिए सहायक है।
तो ये हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन का पार्ट क्या था कि हमें सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं ई गवर्नेंस के संबंध में, वो हमको उनको डिस्कस करना है। तो ये जो है ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला हो गया है कॉमन सर्विस सेंटर्स। कॉमन सर्विस सेंटर्स ये क्या है, ये क्या ऑफर करते हैं, ये करते हैं ऑफर गवर्नमेंट और बिजनेस सर्विसेज डिजिटल मोड में रूरल एरियाज में थ्रू विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। अर्थात ये जो केंद्र होते हैं ये ग्रामीण स्तर में उद्यमियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हमें डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं जो है ये प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स। जैसे आपको मान लीजिए आपको कृषि से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ई कृषि से संबंधित यानी कि कृषि से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो रूरल क्षेत्रों में एक ही ऐसे सेंटर्स बना दिए गए हैं जहां पर आप जाकर सारी जानकारी, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं उनके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है वहाँ पर से, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मनरेगा जो स्कीम है उसके लिए पेमेंट्स भी यहाँ पर उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। अगर आपको टेली मेडिसिन से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटर्स डेवलप किए गए हैं जिससे कि जो ई गवर्नेंस की सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुँच सकें। अगला क्या है, अगला है उमंग, यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसके माध्यम से क्या प्रयास किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो सिटीजन्स को दी जा सके मोबाइल के माध्यम से। ठीक है, नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान की जा सके मोबाइल के माध्यम से। तो ये एक उमंग पहल हो गई। फिर आता है ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। ये जो परियोजना है इसको सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जिला और उप जिला स्तर पर लागू किया गया है, जिससे जितने भी नागरिक हैं उनको विभिन्न ई सेवाएं, जैसे कि उनका प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वैसे ही पेंशन से संबंधित वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन, या फिर मतदान संबंधी पत्र, उपभोक्ता न्यायालय, राजस्व न्यायालय, भूमि रिकॉर्ड, या फिर विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाएं जैसे कि वाणिज्य कर, कृषि, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण, कौशल विकास, इन सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। ये ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है इसलिए लॉन्च किया गया। तो बेसिकली इतना भयंकर आपको सब नहीं ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। फिर क्या आता है डिजी लॉकर की सेवा, आप लोग शायद यूज़ भी करते हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनको पेपरलेस फॉर्म में रख सकते हैं और कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो एयरपोर्ट में या कहीं पर भी तो हम वहाँ पर डिजी लॉकर का प्रयोग कर कर ये सारी चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं। फिर आता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये भी एक ई गवर्नेंस के क्रम में एक इम्पॉर्टेंट कदम है। उसके बाद कोविन के बारे में भी पता होगा आप लोगों को। ये प्लेटफॉर्म किस लिए शुरू किया गया था, कोविड-19 के समय पर शुरू किया गया था। इसमें रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, आपको वैक्सीनेशन से संबंधित सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते थे, जानकारी भी प्राप्त कर सकते थे, अपने लिए रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट भी सारी चीज़ें बुक वगैरह कर सकते थे। फिर माई गव, ये जो पोर्टल है यहाँ पर, ये एक नागरिक जुड़ाव मंच है, यानी कि सिटीजन एंगेजमेंट पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है। और इसको क्यों डेवलप किया गया था, ताकि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो जिसमें नागरिक भी भागीदारी कर सके। फिर आता है मेरी पहचान। ये जो मेरी पहचान है ये सरकारी पोर्टल है। इस तक नागरिकों की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से मेरी पहचान नामक नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यानी कि आप एक बार नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म जिसका नाम मेरी पहचान है, यहाँ पर आप रजिस्टर कर लें तो अगर आपको कहीं पर भी किसी अन्य गवर्नमेंट पोर्टल में एक्सेस करना होगा तो आपका हो जाएगा। फिर आता है माई स्कीम। ये पात्रता आधारित सेवाओं का लाभ उठाने में नागरिकों की सहूलियत के लिए मंच शुरू किया गया है, यानी कि एलिजिबिलिटी के संबंध में ये स्कीम शुरू की गई है, माई स्कीम। और यहाँ पर आप एक बार रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या आता है, फिर है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। 53 मंत्रालयों से संबंध लगभग 315 योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को आधार सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की गई है कि डायरेक्टली उन लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाता है जो लोग इसके बेनिफिशियरीज होते हैं। उसके बाद आती है एक दीक्षा। दीक्षा क्या है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक मंच है। इसका उद्देश्य क्या है, बड़े पैमाने पर शिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में
एक उभयनिष्ठ मंच में भाग लेने, उसमें अपना योगदान करने और उसका लाभ उठाने में छात्रों और शिक्षकों को सहायता प्रदान करना इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। तो ये हमने सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, आप कोई भी कम से कम 6-7 या फिर मिनिमम 5 ऐसे लर्न कर रखिएगा कि आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप उसको मेंशन कर सकें। उसके बाद जैसे ई गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप उनके बारे में नहीं भी डायरेक्टली पूछा गया है तो आप ऐसे ई गवर्नेंस लिखकर और उसमें आप ऐसे एरो कर उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं, भले आप उनको डिस्कस ना करें, उनके बारे में उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि अल्टीमेटली जो सक्सेस है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स का, ये किस में लाई करता है? ये लाई करता है हाउ एफिशिएंटली इट हैज़ एनहांस्ड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग and promoted accountability, transparency and responsiveness in government functioning। यानी कि कुल मिलाकर अंत में ई गवर्नेंस का सक्सेस किस पर निर्भर करेगा? इस पर निर्भर करेगा कि इसकी सहायता से सरकारी जो कार्य प्रणाली है, इसमें जो लोग हैं उनकी भागीदारी कितनी ज़्यादा बढ़ी है, कितनी कुशलता से वो आगे बढ़ पाई है, और साथ में सरकारी कार्य प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारदर्शिता आई भी है कि नहीं, जवाबदेही कितनी बढ़ी है। इन सारी चीज़ों पर जो ई गवर्नेंस है उसका सक्सेस निर्भर करता है। राइट, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।